नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेवंस क्लासेस में। आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, जो पॉलिटी का टॉपिक है। इस टॉपिक का आज मैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन है ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। या डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है आंसर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आज का तीसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ए, 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर डी होगा, 1858 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया था? ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। बी, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना।
सी युद्ध में सहयोग हेतु प्रदान तैयार करना, या डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। 8वां क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1909 ईस्वी में, बी। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935? आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ए द्वैत शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, या डी प्रांतीय व्यवस्था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 11वां क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या डी राज्यपालों की वीटो शक्ति? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी प्रांतों में दोहरा शासन। आज का 12वां क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। इनमें से कौन इनका सदस्य नहीं था? ए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सर स्टेफर्ड किप्स, या डी लॉर्ड एमरी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी लॉर्ड एमरी। 13वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, या डी संविधान निर्माण का अधिकार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक संविधान स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आपके ऑप्शन है, ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 15वां क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए डुरंड योजना, बी मिंटो मार्ले योजना, सी माउंटबेटन योजना, या डी वेवेल योजना? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ए मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, डी साइमन कमीशन भारत विभाजन?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कब किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सही आंसर ए होगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, या डी भारत परिषद अधिनियम 1989। इसका सही आंसर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। 19वां क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष किया गया था? ए 1909, बी 1919, सी 1935, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1935 में। 1935 ईस्वी में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया था। बीसवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए 1935, बी 1919, सी 1904, या डी 1858। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 1935 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारत परिषद अधिनियम 1861, या डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू भारत का संवैधानिक इतिहास के टॉपिक पे। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी होती है तो ये भी मुझे बता सकते हैं, और कोई सजेशन या सुझाव वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल बटन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।